एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने जब अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी की तो ज़माना देखता रह गया। ये शादी देश की सबसे महंगी शादी बताई जा रही है। ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी बताई जा रही है। अब तक इतना पैसा किसी भी शादी में खर्च नहीं हुआ और इस वजह से 5,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्च किए हैं। उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं खजाना खोल दिया। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुकेश अंबानी ने इस शादी में कहाँ कितने खर्च किए। उन्होंने 2 प्री वेडिंग्स किए, उन्होंने अपने घर पे प्री वेडिंग फंक्शन किए, उन्होंने मुंबई में 3 दिनों तक का एक भव्य जलसा किया जिसमें 1 दिन शादी हुई, 2 वेडिंग रिसेप्शंस किए। तो इन सब में कहाँ उन्होंने कितने पैसे खर्च किए, ये डिटेल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। अनंत और राधिका की मुंबई में जो शादी हुई है, इस शादी का कुल खर्च बताया जा रहा है कि ये शादी 3,500 करोड़ का जो है बजट पार कर गया है। 3 दिनों का ये भव्य जो जलसा हुआ था, इसमें 3,500 करोड़ तक का बजट लगा है। इससे पहले जो प्री वेडिंग्स हुए हैं मुकेश अंबानी के घर में, उसका भी खर्च इसमें जोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चा ये साल 2022 के से ही चल रही है। पहले अनंत राधिका की 29 जनवरी को जो है सगाई हुई थी और उसके बाद से लगातार अंबानी फैमिली में फंक्शंस चले आ रहे हैं। लेकिन चलिए हम उन छोटे मोटे फंक्शंस की चर्चा ना करके हम सीधे प्री वेडिंग्स की बात करेंगे कि प्री वेडिंग्स में कितना खर्च हुआ, शादी का कार्ड कैसे बना, ये तमाम खर्चे जो हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार ने मेहमानों को जो शादी का कार्ड भेजा, उस कार्ड की कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी गई है और ये 7 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम है। इतना जो है किसी की सालाना आय होती है, बहुत बड़ा रकम है। बताया जा रहा है कि कार्ड के अंदर जो चांदी का मंदिर था, इसके अलावा सोने की मूर्ति थी और इस वजह से ये वेडिंग कार्ड इतना महंगा था। इससे पहले उन्होंने जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन किए थे और करीब 1200 मेहमान जामनगर में बुलाए गए थे। तो उस शादी का खर्च बताया जाता है कि 1,000 करोड़ रुपए उस शादी में उन्होंने खर्च किए थे। जामनगर में जो इवेंट हुआ था उसमें 350 से अधिक विमानों का मूवमेंट हुआ था और उसका खर्च पूरा मुकेश अंबानी ने उठाया था। जामनगर में उन्होंने रिहाना को बुलाया था और रिहाना को करीब 70 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था जामनगर फंक्शन के लिए। तो जामनगर फंक्शन में उन्होंने कुल खर्च 1,000 करोड़ रुपए का किया था। जामनगर इवेंट के बाद 28 मई को अनंत अंबानी की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी इटली में क्रूज पर हुई थी। अपने मेहमानों के लिए अंबानी परिवार ने 10 चार्टर्ड फ्लाइट बुक किए थे। मेहमानों को कंफर्ट देने के लिए 12 प्राइवेट एयरक्राफ्ट का इंतज़ाम किया था और 150 से अधिक लग्जरी गाड़ियां उन्होंने मेहमानों के आने जाने के लिए लगाई थी। इस इवेंट में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। केटी पेरी ने अनंत राधिका के दूसरे प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म किया था और करीब 45 करोड़ रुपए उनको फीस दी गई थी। मुकेश अंबानी ने विदेश नहीं बल्कि भारत में अपने बेटे की शादी की और उन्होंने जो पैसे खर्च किए उससे लोकल इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला। एक बिजनेसमैन ग्रुप के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री का सम्मान भी बढ़ा। वहीं पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र अंबानी के बेटे पर लगी रही। अंबानी के फंक्शन में जस्टिन बीबर, रिहाना और किम कार्दाशियन समेत कई ग्लोबल स्टार आए। चलिए अब बात करते हैं कि अंबानी परिवार का जो मेन फंक्शन हुआ था उसमें कितना खर्च हुआ। देखा जाए तो 3 जुलाई से अंबानी परिवार ने जलसा शुरू कर दिया था। मामेरू फंक्शन हुआ, उसके पहले अंबानी परिवार ने 50 गरीब लड़कियों की शादी करवाई। साथ ही संगीत का फंक्शन हुआ, मेहंदी हुआ, हल्दी हुआ। तो ये फंक्शन भी अंबानी परिवार के लिए काफ़ी खर्चे वाला रहा। और आपको बताएं कि संगीत के फंक्शन के लिए जस्टिन बीबर आए थे और जस्टिन बीबर को फीस के तौर पर 82 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं अगर आप जो फंक्शंस हुए घर में, उसमें भी कहा जाता है कि 500 करोड़ तक का प्री वेडिंग फंक्शन हो गया और इसके बाद 3 दिनों तक
जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी का भव्य जलसा हुआ। पहले दिन शादी हुई 12 जुलाई को, दूसरे दिन 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद रखा गया और तीसरे दिन मंगल उत्सव रखा गया। तो ये 3 फंक्शन करने में भी काफ़ी खर्च हुए और 3000 करोड़ रुपए कहा जाता है कि वो इस फंक्शन पर खर्च हुआ। वैसे तो कहा जा रहा है कि 3500 से भी ज़्यादा बजट हो गया और इसलिए कहा जा रहा है कि मेन शादी का जो फंक्शन रहा वो 3500 करोड़ तक पहुंच गया। इसी बीच इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत में होने वाली शादी के कारण कई स्थानीय कलाकारों और कारोबारियों को काम मिला है। जी हाँ, अंबानी ने 5000 करोड़ रुपए अगर खर्च किए शादी पर तो ज़्यादातर पैसा जो है भारतीयों के पास गया, ये ऐसा माना जा रहा है। देश में वेडिंग इंडस्ट्री जो है काफ़ी बूम पर है और अनंत राधिका की शादी ने जो है इसको और फ़ायदा पहुंचाया है। नई नौकरियां पैदा हुई, गतिविधियां बढ़ी और अंबानी ने जब अपना खजाना खोला तो आम लोगों के पास उनका पैसा पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत के 5000 लोग जो हैं वो अपने घर की शादी विदेशों में करते हैं और इससे देश का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है विदेशों में चला जाता है, क्योंकि जब वो विदेशों में शादियां करते हैं तो वो शादियां भी कम से कम मिनिमम 20 करोड़ 50 करोड़। बॉलीवुड के कई सितारों ने इससे पहले विदेश में शादी की थी, जैसे विराट अनुष्का ने शादी की थी तो उनकी शादी का खर्च आया था 50 करोड़ रुपये और ये शादी इटली में हुई थी। इसी तरह रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी इटली में शादी की थी और उनकी शादी का भी खर्च इतना ही आया था करीब, तो ये पैसे भी विदेश में चले गए थे। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी देश में की और इस वजह से उन्होंने जो भी पैसे खर्च किए वो देश के अंदर ही रहा। देश के जो तमाम लोग हैं जो उनकी शादी से जुड़े उनको ये पैसे मिले।